किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है पर कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करता, और उसी के अकॉर्डिंग बुरे लोगों के पास धन तो बहुत देता है पर कभी भी उसका साथ नहीं देता है। और इसी के अकॉर्डिंग आज जो मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लाया हूं, कहानी एक प्यारे से शिक्षक की हैं जो 2020 की भर्ती में रीट में सिलेक्शन होने के बाद फर्स्ट बार जब उसे ज्वाइनिंग मिलती है ना, तो अपने शहर से बाहर एक दूसरे शहर में एक छोटे से गांव में उसका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट बार वहां ज्वाइनिंग के लिए जब जाता है तो गांव से बाहर 6 किलोमीटर दूर एक कस्बा था, कस्बे में रहता था, क्योंकि उस रहने के लिए उचित स्थान नहीं होने के कारण वो कस्बे में रहता था। तो 6 किलोमीटर दूर था गाँव, तो आने जाने के लिए सुविधा के लिए वहां पर ज्यादातर कोई व्हीकल नहीं थे, तो कभी कभार लिफ्ट मिल जाती थी लेकिन ज्यादातर उसे पैदल जाना पड़ता था। तो 5-6 महीने तो वो जैसे तैसे चलता गया, पर वो कभी कभी भगवान को, ईश्वर को कोसता था कि क्या भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया, कैसे स्थान पर मेरा फर्स्ट बार ज्वाइनिंग की है, जो आने जाने के लिए मेरे पास सुविधा भी नहीं है, आने जाने के लिए व्हीकल भी नहीं है। पर वो एक बात वो भगवान को थैंक यू बोलता था कि आपने एक काम तो मेरे लिए अच्छा किया कि मुझे जॉब मिल गई। 6 महीने वो जैसे तैसे जॉब करना रहा, जैसे क्योंकि होता है ना, फर्स्ट बार जब हम ज्वाइनिंग करते तो हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं, पर वो 6-7 महीने जैसे ही वो रेगुलरिटी वैसे आता जाता रहता था तो कुछ पैसे उसने इकट्ठे किए, जो जॉब से जितने आते थे उसमें से कुछ पैसे इकट्ठे किए और किस्तों में एक बाइक खरीदी, न्यू बाइक खरीदी। क्योंकि वो रेगुलर पैदल आता जाता था तो उसे अनुभव था, क्योंकि जो पैदल लोग चलते हैं ना तो उसे किस तरह कष्ट होता होगा। इसलिए उसने सोचा कि जब भी मैं कस्बे से स्कूल अर्थात उस गांव में और गांव से कस्बे में जाऊंगा तो जो भी मुझसे लिफ्ट मांगेगा मैं उसे लिफ्ट दूंगा। तो उसे रेगुलर जब भी वो कस्बे से उस गांव में और गांव से कस्बे में जाता था तो जो भी बड़े बुजुर्ग, जो भी बच्चे, जो भी व्यक्ति उससे हेल्प मांगता था लिफ्ट के लिए तो वो मना नहीं करता, खुशी से कहता कि आओ आप मेरे पीछे वाले जो जगह है सीट पे बाइक में बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा दूंगा उस गांव में और गांव से उस शहर में। इस तरह से वो रेगुलर कर रहा था। एक दिन वो जब गाँव से कस्बे की ओर जा रहा था, पहले तो कोई नहीं मिला तो वो सोचने लगा कि आज तो कोई नहीं मिला, आज मुझे अकेला जाना पड़ेगा। पर जैसे वो थोड़ा दूर गया तो बीच में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने बाइक रोकाई, तो इसने बाइक रोकी और खुश होने लगा कि आओ भैया बैठो पीछे। तो पीछे बैठा और उसने कहा कि मुझे कस्बे में छोड़ देना। ठीक है, सर जी थे, इन्होंने कहा ठीक है। तो रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद जो पीछे बैठा हुआ था व्यक्ति, उसने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर रख दिया और बोला कि बाइक को यहीं रोको, आगे मैं लेके जाऊंगा, आपको कस्बे में जाना है तो पैदल जाओ। वो जो चोर था उस चोर ने बाइक को ले लिया और बोला कि ये बाइक मैं ले जाऊंगा। तब उस सर ने, जो टीचर लगा हुआ था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप बाइक तो लेके जाओ, पर आपको एक मैं बात कहता हूं वो आप ध्यान रखना। तो उस चोर ने कहा क्या बात है? तो उसने कहा कि आप बाइक तो ले जा रहे हो पर किसी को ये मत बताना कि मैंने सर से चोरी करके ली है या मैं चोरी की बाइक लेके आया हूं, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी बाइक है वो चोरी हो चुकी है। तो उस चोर ने कहा ठीक है, और मन में सोचने लगा कि कितना सज्जन व्यक्ति है। पर एक ख्याल उसके मन में ये भी आने लगा कि मैं तो चोर हूं, मुझे तो चोरी करनी है, क्योंकि मेरा दाल रोटी ये जो मेरा कार्य है वो इसी के ऊपर निर्भर है। वो बाइक लेके निकल गया। ये जो सर था ये 3-4 किलोमीटर पैदल चल करके अपने कस्बे में पहुंचा, अपने घर पे गया और अंदर रूम में जा करके भगवान को कोसने लगा कि वाह भगवान, तूने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी बाइक चोरी हो गई है, अब जो भी करेगा तू करेगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। इस तरह से वो नाइट को सो जाता है। जब सुबह को उठता है, मॉर्निंग टाइम जो दंत मंजन करता है तो बालकनी में जाता है। बाहर जब बालकनी में खड़ा होता है तो बाहर का व्यूज़ देखता है और सोच लेता है, क्योंकि उसे वो जो बाइक है वो बाहर दिखती है, घर के बाहर खड़ी बाइक दिखती है तो खुश होता है और जल्दी जल्दी नीचे जाता है, बाइक के पास जाता है तो वहाँ उसे एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी के ऊपर उस चोर के द्वारा कुछ शब्द लिखे हुए थे, जिसमें वो लिखता है कि आपकी ये जो बाइक है ना, ये सारे जानते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे जानते हैं। मैं बाइक लेके गया था अपने कबाड़ी के पास, तो कबाड़ी ने कहा कि सर की बाइक तुझे कहाँ से मिली और तू क्यों लेके आया? तो मैं जैसे तैसे बहाना बना करके वहाँ से निकल गया, और जैसे मैं हलवाई के पास गया तो हलवाई ने भी मुझे कहा कि ये सर की बाइक तू कैसे लेके आया? तो सर को तो मैंने भी उसे बहाना बना दिया। हलवाई को मैंने बोला कि सर ने कोई सामान मंगाया है, कोई खाने का, कोई फ्रूट सब्जी मंगाई है तो मैं ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं बाइक लेके आया हूँ। वहाँ से जैसे जैसे बहाना करके मैं निकल गया और जैसे ही नाके पे गया तो वहाँ पुलिस वालों ने रोक दिया और पुलिस वालों ने कहा कि ये बाइक सर की तुझे कहाँ से मिली, क्यों लेके आया? तो मैंने वहाँ भी जैसे तैसे बहाना बना करके निकल गया। इस तरह से मैंने जहाँ भी गया और वहाँ पर आपके पहचान वाले, आपकी जो बाइक के पहचान वाले
सारों ने मुझे यही बोला कि सर की बाइक तू कैसे लाया, क्यों लाया, किस लिए लाया। मैं जवाब दे दे के परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं आपकी बाइक आपको वापस लौटाने आया हूँ। आपकी बाइक के चर्चे अमिताभ के, जो बॉलीवुड के जो महान नायक है, अमिताभ की तरह इनके चर्चे हैं, सभी इस बाइक को जानते हैं और बाइक के द्वारा आपको भी जानते हैं। इसलिए ये बाइक मैं अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए बाइक आपको मैं वापस लौटाने आया हूँ। तो यहाँ पे वो जो सर जी है वो बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि मैंने लाइफ में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो भगवान ने भी मेरे साथ बुरा नहीं किया, उसने जैसे तैसे करके मेरी बाइक मुझे वापस लौटा दी। इसलिए इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि जैसा आप कर्म करोगे घूम फिर करके वापस आपके पास आएगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छे विचारों के साथ अच्छे कार्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, अग्रसित होते रहिए। जरूर आपको जो आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। अगर आपका लक्ष्य और टारगेट एकदम फोकस की ओर अच्छा है तो आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा।